हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। तो गाइज, आज है डे वेडनेसडे। तो अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock। हाँ जी, बिल्कुल राइट, 10 o'clock हो गया है। तो मैं आज जो है अभी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, या लंच समझो, क्योंकि बच्चे हमारे ब्रेकफास्ट कर लिए हैं कुछ कुछ, जो मतलब बचा उचा चीज़ भी। और अब मैं लंच में क्या बना रही हूँ तो आप लोग से शेयर करूँगी। यहाँ पे बनाई हूँ चोखा, जो कि बिहार से जो होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा चोखा के बारे में। तो चोखा, और गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी में अभी सीटी आने में टाइम लगेगा। सुई 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 कर रहा है। वेजिटेबल वाला खिचड़ी जो है बना रही हूँ मैं। और सौम्या गई है एग्जाम देने, जो अभी आ जाएगी 10:30 में। और शौर्य अभी खाना वाना खाकर नीचे खेलने गया है। मेरा बाहर का सफाई हो गया है, बेड वगैरह देख सकते हैं सारा क्लीन कर ली हूँ, बालकनी भी साफ कर ली हूँ। अब मुझे जो पोछा लगाना है ओनली रूम में, बट रूम में मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद साथ के साथ, क्योंकि अटैच है तो थोड़ा सा रूम और किचन आना जाना करो तो फिर वो क्लीनिंग अच्छे से नहीं रहता है। तो बस मैं अभी करूँगी। और ये हमारे पाहुन हैं जो इनसे आप लोग मिल सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। तो गाइज, आज का दिन ही था 6 मार्च, जिस दिन से मैं बिल्कुल, जो अकेली कहा जाता है, बिल्कुल अकेली। 5 तारीख तक तो मॉर्निंग तक टाइम था, उस टाइम तक तो मुझे विश्वास था, बट 6 तारीख से तो बिल्कुल, मतलब 5 तारीख तक तो आधा टाइम में मैं एम्बुलेंस में बॉडी के साथ भी रही हूँ। आप लोग बोलते हो ना कि मतलब हिम्मत रखो, हिम्मत हिम्मत तो रखती ही हूँ, जैसे कि आप लोग ब्लॉग में देखते ही हैं, ऐसा नहीं है। तो एम्बुलेंस में मैं आधा टाइम तक रही थी, और उसके बाद मतलब इवनिंग में जो है इनको दाह संस्कार कर दिया गया था। सभी लोग को बहुत ज़्यादा जल्दी था। मतलब मुझसे ज़्यादा देर तक कोई मिलने भी नहीं दिया था। जब मैं मिलने का कोशिश कर रही थी, बट कुछ मुझे मिलने नहीं दिया था ज़्यादा टाइम तक। 1 सेकंड के लिए ले गया गया और फिर हटवा दिया गया बिल्कुल। और 6 मार्च से तो बिल्कुल अकेली, मतलब थे, फैमिली में लोग थे, बट आप जान सकते हो कि जो हस्बैंड होता है उसके अलावा कोई नहीं है धरती पे भैया। कितना भी आप किसी पे भी प्राउड फील कर लो, किसी पे भी घमंड कर लो, लेकिन जो हस्बैंड है शादी के बाद, उसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। क्योंकि एक मम्मी होती है, बट मम्मी भी बेचारी मजबूर होती है। मम्मी भी अगर बेटी को ज़्यादा लाड करने लगे तो घर से यही सुनने के लिए मिल जाएगा कि बेटी बेटी करती है। तो खैर, हमारी मम्मी तो बेचारी भाई आज तक ज़्यादा बेटी बेटी नहीं की। अब मैं चाहती भी नहीं हूँ कि बेटी बेटी करे। अब मैं ये चाहती हूँ, एक बार तो मैं सोची भी थी कि अगर सही रहती तो शायद मैं मम्मी को कष्ट ज़िंदगी में कभी नहीं देती। बट अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं सोच सकती हूँ किसी के बारे में, क्योंकि मैं ही खुद ऐसी हो गई कि किसी के बारे में क्या सोचूंगी। और बस यही कहना चाहूँगी, कोई भी हो अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो, क्योंकि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगा। और इतनी मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल होती है, भगवान जानता होगा मेरी आत्मा की बात। बाकी कोई मेरा फीलिंग नहीं समझा। क्यों नहीं समझा वो भी आप लोग को रीज़न बता दूं। क्योंकि 6 मंथ हुआ था, फिर मैं जॉब करने लगी थी। मैं कपड़े क्यों पहन रही हूँ, मैं बाल में कंघी क्यों कर रही हूँ, मैं साड़ी क्यों पहन रही हूँ, मैं लिपस्टिक क्यों लगा रही हूँ, मतलब हर चीज़ में क्यों। ऐसा था, मैं मतलब ऑफिस जाती पागल की तरह करके चली जाती,
कपड़े ढंग का नहीं पहनती। तो मैं बहुत ज़्यादा शौक में थी, मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा शौक मुझे था, बट मैं कपड़े पहनने लगी, ढंग से रहने लगी, बच्चे को ढंग से रखने लगी, तो कोई शौक नहीं था। इतना तक बदनामी आया कि मैं अपने हस्बैंड को मैं मरवादी हूँ, मुझे इतना तक। आज लोग कहता है ना, गया में शिफ्ट कर जाओ, गया में शिफ्ट अगर मैं कर गई और मेरे बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा, लोग ये तक मुझे अचरंग दे देगा कि मैं अपने बच्चे को मैं खुद मरवा दी हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं, और कोई दूसरा लोग नहीं बोला था, मुझे फैमिली में से ही लोग बोला था। साल भर नहीं हुआ तुम ऐसे रह रही हो तो लोग कहेगा। अरे यार, तो मैं क्या करूं, साल भर भी तो मुझे कोई ऐसा तो इंसान नहीं आया कि मेरे सिर पे हाथ सहला के कहे कि मैं हूं ना, क्यों तुम इतना पढ़ रही हो, मैं हूं ना। तो कोई ऐसा इंसान तो मुझे मिला नहीं कि जिस पे मैं धाड़स करूं और मुझे लगे कि चलो हाँ, मैं अगर नहीं करूंगी तो वो इंसान मुझे कर देगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। मैं अपनी बेटी को एडमिशन मैं खुद के पैसे से करवाई थी, थोड़ा बहुत इकट्ठे करके रखी थी। जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ कर गए थे तो मेरे अकाउंट में ओनली 60,000 रुपया था। जब मुझे मेरे हस्बैंड छोड़ कर गए थे 60,000 रुपया था ओनली मेरे पास। उस 60,000 में मैं अपने बेटी का एडमिशन करवाई। फिर मैं हिम्मत की, मैं जॉब करूंगी, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी। बेटा को कॉलोनी का स्कूल में भेजती थी, जहाँ की मतलब पढ़ाई का कोई सुविधा अच्छा से नहीं था, फिर भी मैं अपने बेटा को वहाँ भेजी। एक आध साल में मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगी और मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगी। लेकिन कहाँ गया था फैमिली वाला? फैमिली वाला एक बार आवाज़ नहीं उठाया कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। अरे ठीक है, मुझे तो पता था कि अब वो चले गए, वो वापस नहीं आएंगे, बट जो मेरा 2 बच्चा है उसके बारे में तो मैं कुछ सोचूं, उनको पढ़ाने के बारे में तो कुछ सोचूं। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचा था। तो क्यों, मैं माँ थी, मैं पैदा की थी, तो मुझे तो दर्द था ना, मैं कैसे छोड़ देती। तो यही सब सोचकर मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। जिसका फोन आता है मैं हाँ 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 मिला दे। अब मैं कहीं भी रहूँ यार, किसी को क्या दिक्कत हो रहा है, मैं अगर किसी से खर्च मांगूँ या किसी पे प्रेशराइज बनाऊँ तब समझ में भी आता है। हाँ, मुझे कमी होती है, मैं अपने ससुर जी के पास जरूर कॉल करती हूँ। क्यों करूँगी भाई, हक है उन पे मेरा। वो जब तक जिंदा हैं, जब तक मैं उन पे हक जमाऊंगी, उनके मरने के बाद फिर देखूंगी क्या होगा नहीं होगा। जब भी मुझे लगता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि भाई अब देखो, अब इतना तो नहीं कमा रही हूँ कि मैं कुछ इकट्ठा भी करके रख लूँ। तो मुझे जब जिस टाइम ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे बड़ा कुछ करना है तो उस टाइम ज़रूर मांगूंगी। पिछले बार मार्च की मैं बात बताऊँ, जब मैं गुड़गांव आई, तो गुड़गांव जब मैं आई तो उस टाइम मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आ गया था। मैं किसी से, ससुर से भी 1 रुपया नहीं मांगी, क्योंकि मैं उस पेमेंट से अपने बच्चे का बुक्स वगैरह और स्कूल वाला मेरा मतलब ओल्ड एडमिशन था ना, उस पर ही ले लिया था। और मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अपने हक हिस्सा अपने फैमिली वाले से मांगूंगी, अपने ससुर से, किसी और से नहीं। किसी और से दावा नहीं रखती हूँ मैं, मुझे किसी और की ज़रूरत है भी नहीं। बट जहाँ का मैं हकदार हूँ वहाँ तो हक मांगूंगी ही मांगूंगी। तो बहुत कुछ ऐसा है कि मेरा दिल में बहुत घूमता है और रो लेती हूँ, आप लोग के सामने हंस भी लेती हूँ, किसी को मैं फील नहीं होने देती हूँ। चाहे तो यहाँ पे कोई भी इंसान हो, वो कह दे कि श्वेता मतलब किसी के सामने रोई हो या किसी के सामने 1 रुपया का हेल्प मांगी हो, किसी से नहीं। ये आदत भगवान मुझे श्वेता को नहीं दिया है। श्वेता को 50 पैसा रहेगा, बेशक दुनिया कुछ भी बोले, ये खर्च कर लो, कैसे कर लूँ यार, मेरा पॉकेट अलाउ करेगा तभी तो मैं कर लूँ। आज मेरे पास 5 रुपये है, मैं खर्च करूँगी 10 रुपये, तो वो 5 रुपये फिर कहाँ से होगा यार, कर्ज ही तो होगा। फिर वो कर्ज मैं उतारूँगी कहाँ से? तो चाहे तो मेरे हस्बैंड थे या नहीं है, मैं कभी भी किसी से कर्ज नहीं ली। ये मेरा स्टार्टिंग से ही रूल रहा है। मेरे हस्बैंड फैक्ट्री खोलने के लिए भी ले रहे थे लोन भैया के नाम के थ्रू। उस टाइम भी मैं अपने हस्बैंड को बहुत समझाई हूँ, देखो पैसा ऐसा चीज़ है कि इंसान में पहचानवा देता है, आप पैसा मत लो। बट मेरे हस्बैंड नहीं माने, उस चीज़ को लिए। आज ऐसा वो चीज़ हो गया, वो तो मैं नहीं कहती हूँ कुछ भी, लेकिन
कुछ कुछ जब सुनने के लिए मिलता है तो बहुत हर्ट होता है, लेकिन मैं तो ऐसे इंसान हूँ, किससे कहूँ, है ना। एक जो जिंदगी का सहारा था वो बीच सफर में छोड़कर चला गया, अब किसी से कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो बहुत ऐसा चीज है कि इसमें भरा हुआ है, बहुत ऐसा चीज, हर चीज यहाँ पे आके शेयर नहीं किया जा सकता है। किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ, किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकती हूँ, पर बहुत कुछ सीखी 3 साल में। पैसा बहुत बड़ी चीज है, अगर आपके पास पैसा है तो इज्जत है, आपके पास पैसा है तो समाज वैल्यू देता है, आपके पास पैसा है आपको कोई बैठने के लिए उठने के लिए बोलेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपको लोग पहचानने से इनकार कर देगा कि आप हो कौन। तो बहुत कुछ देखी हूँ मैं, बहुत कुछ सामना की हूँ, पर फिर भी मैं हर चीज को इग्नोर करके किसी के सामने नहीं जाना, किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाना। जाके राखे साइया मार सके न कोई, यही नारा लगाती हूँ। प्रभु जी हैं, नारायण नारायण। जब तक उनका इच्छा होगा, जब तक कष्ट देंगे, जब उनका इच्छा होगा कि अब इसको भी लाइफ में सुख दे, जरूर सुख देंगे। तो यही मेरा कहानी है, बहुत दर्द भरा कहानी है। और बस बच्चे को लेकर जी रही हूँ, बच्चे को अपना देखती हूँ, और जितना मुझसे होता है मैं अपने बच्चे के लिए पूरा करती हूँ। मैं किसी का दिखावा नहीं करना है, मुझे किसी को देख कर नहीं करना है। मुझे जो लगता है कि मेरा क्या पॉकेट अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं वो सोच कर करती हूँ। तो गाइस, इसी बात के साथ मैं आप लोग से लेती हूँ विदा, और मिलूंगी, आशा करूंगी ये दर्द हटा के मैं कुछ न्यू ब्लॉग लाऊं, और जैसा भी होगा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ये दर्द तो कभी इसमें से खाली नहीं होगा, जिस दिन मेरा चिता जलेगा उस दिन ही खाली होगा, ये भी मेरा वादा है। और बहुत लोग को बुरा भी लगता है, तो मैं क्या करूं, जिस पे बिकता है उसको पता चलता है। इतना आप लोग ध्यान रखना, जिस पे जो चीज़ बिकता है उसी को पता चलता है कि क्या दर्द होता है। मुझे भी शौक नहीं है कि मैं आप लोग से एक चीज़ का रिपीट करते रहूं, और पर जो दर्द है ना, मैं कुछ भी स्टार्ट करती हूँ तो मेरे मतलब मुंह से वो अपना दर्द आप लोग के सामने निकलने लगता है। तो इसलिए गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट कर दूंगी, और मिलूंगी आशा करती हूँ अच्छे ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।